हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि क्लास 12 भूगोल 2024 का ऐसे आएगा भूगोल का पेपर देने से पहले एक बार आज का ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस पेपर को हम सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को बताने वाले हैं, यानी सॉल्यूशन के साथ में समझाएंगे। ये 2023 बोर्ड एग्जाम का भूगोल का पेपर है, यानी पिछले साल का पेपर है। आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपका इस तरह से पेपर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक डालना है, यहाँ पर नाम डालना है, क्योंकि ये एक पेपर जो है आप घर पर ले आएंगे। उसके बाद में ये आपका पेपर कोड है, जो कि आपकी कॉपी में लिखना है 322 AP। उसके बाद में देखिए, भूगोल का पेपर है तो भैया भूगोल तो लिखा ही रहेगा 2023 में। समय रहेगा आपका भैया कितना, 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद में पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। नोट में दिया है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। उसके बाद में निर्देश में आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पर आप इसको वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको कितना 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। ये भूगोल है, 70 नंबर का पूर्णांक है, तो उसी के हिसाब से प्रश्न का आंसर भी आपको देना पड़ेगा उतने शब्दों में। शब्दों से प्रश्न से 23 से 24 का विस्तृत उत्तरीय, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में दीजिए। 25 संख्या और यहाँ से आपका मानचित्र रिलेटेड कार्य आ जाता है, तो इसको भी हम बताएंगे। उसके बाद में दिया हुआ है कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी जो भी प्रश्न होगा उसके सामने अंक अंकित हो गए। जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न है तो 1 नंबर। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तर पुस्तिका में क्या पुष्टि कीजिए। इसी तरीके से आपका 2024 का भी पेपर पूछा जाएगा, लेकिन उसमें प्रश्न जो होंगे वो अलग होंगे। यानी देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी जो भी प्रश्न बताएंगे उसका आपको सही में कॉपी में लिखना रहेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। आपके विकल्प में 4 विकल्प दिए, जैसा कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 विकल्प देता हूं, उन्हीं में से आपका एक सही विकल्प होता है। सेम इसमें भी आपका वही रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उत्तर। यहाँ पर आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा, उत्तर आधुनिकवाद हो जाएगा राइट आंसर पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि आपके प्रश्नों का, यानी ये जो प्रश्न दिया हुआ है इस मॉडल पेपर में, आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। देखिए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व क्या सर्वाधिक है। यहाँ पर 4 महाद्वीप दिए हुए हैं। 1 नंबर का आपका प्रश्न है, आप देख सकते हैं। यूरोप है, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका। तो जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रश्न, यानी जो 4 विकल्प दिए हैं, इन्हीं में से आपको बताना है स्टूडेंट, और बाहरी नहीं बताना है। जब बाहरी वाला पूछा जाएगा तो बताना रहेगा, हम आपको बताएंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, फ्रेजेंडा से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर फ्रेजेंडा जो है, इससे तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इनमें से आपका सही जो विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ब्राजील में कहवा के बागान को फ्रेजेंडा का तात्पर्य कहा जाता है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है बहुविकल्पीय का, जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं। इससे रिलेटेड क्या होता है, आपके जो बुक दिया हुआ होता है जियोग्राफी का विद्या क्वेश्चन से, आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सॉल्व कीजिए। और मैं तैयारी भी विद्या क्वेश्चन से करा रहा हूँ, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड ये काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। आप जाएंगे अपने विद्या क्वेश्चन बैंक में, आप बुक में ढूंढेंगे, ये सभी प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चौथा जो प्रश्न दिया हुआ है, USA में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में से किसे जंग का कटोरा से जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि USA में निम्नलिखित में से जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, इसे जंग का कटोरा किस नाम से जाना जाता है। महान झील क्षेत्र से, या बी दक्षिणी बामा क्षेत्र से, या अटलांटिक तटीय क्षेत्र से, या पीटर्सबर्ग क्षेत्र से। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, पीटर्सबर्ग क्षेत्र हो जाएगा राइट आंसर।
पांचवा प्रश्न देखिए आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है, यानी सबसे जो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो सबसे कम नगरीय है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि राज्य क्या है सबसे कम नगरीय है। 6 नंबर प्रश्न है आपका कर्ष एवं अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? ए आपका विकल्प दिया हुआ है प्रवास के लिए, बी है गंदी बस्तियों के लिए, सी वायु प्रदूषण के लिए, या डी भूमि निम्नीकरण के लिए। तो यहाँ पर बताइए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रवास के लिए हो जाएगा सही विकल्प। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन खनिज नगर है, यानी इन चारों में से कौन एक खनिज नगर है? तो भैया कौन खनिज नगर है बताइए स्टूडेंट, इनमें से आपका बी हो जाएगा, डिगबोई हो जाएगा सही विकल्प। 8वां प्रश्न दिया हुआ है जल किस प्रकार का संसाधन है, चक्रीय संसाधन है, अनवीनीकरणीय या जैविक या अचक्रीय? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय संसाधन है, जो जल है चक्रीय संसाधन है। यहाँ पर चारों विकल्प का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए जो आपका भूगोल है इसमें सिर्फ 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, किसके? बहुविकल्पीय प्रश्न के। उसके बाद में चलिए देखते हैं जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। तो हमने जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया था कि प्रत्येक प्रश्न का हम आपको आंसर जरूर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रकृति के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? जो प्रकृति है इसकी मानवीकरण से तात्पर्य क्या है, इसका आंसर दीजिए। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर देखिए क्या पूछा गया है, पहला प्रश्न कि प्रकृति के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर देखिए इस प्रकार से स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया होगा बोर्ड की कॉपी में कि समय के साथ साथ मनुष्य अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगता है, तत्पश्चात वो अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के साथ ही बेहतर तथा अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करता है। वो अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर क्या है, अग्रसर होता है। तो ये पहले प्रश्न का आंसर है, जो कि 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा एग्जामिनर की ओर से। इतना आप एक प्रश्न का आंसर देंगे तब। उसके बाद में देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए 10 नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली किन्हीं 2 कारकों को बताना है। क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो यहाँ पर आपको 2 ही कारक का नाम बताना है। 2 कारक का नाम बता देंगे, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि जनसंख्या वितरण का क्या है, 2 कारकों का नाम लिखिए। तो पहला जो कारक है जल की उपलब्धता, तथा दूसरा है भू आकृति। तो ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं जो हमने बता दिया है। आपको 1 नंबर इस पर मिल जाएगा, 1 नंबर इस पर मिल जाएगा भूगोल में। उसके बाद में देखिए क्या है 11 नंबर प्रश्न। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, लिंग अनुपात क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंग अनुपात, यहाँ पर क्या है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। तो इसका आपको एक प्रकार से पूर्ण रूप से इसका परिभाषा देना है। तो इसका भी हमने परिभाषा दिया हुआ स्टूडेंट। यदि आपने वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही तरह आपका वीडियो लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से, और आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम की हम बहुत ही अच्छे ढंग से करा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रोज़ हमारा एवरीडे वीडियो आता रहेगा। तीसरा जो प्रश्न है लिंग अनुपात क्या है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखेंगे। देखिए इसका परिभाषा क्या है, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के क्या है, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में जो स्टूडेंट हैं इसी तरीके से इसका आंसर दिए होंगे। और देखिए जो जनसंख्या या लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, इसका सूत्र देखिए, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनंख्यकीय विशेषता होती है। कुछ देशों में लिंग अनुपात इस सूत्र से मापा जाता है, यानी जो कुछ देश होते हैं, पूरी दुनिया या विश्व की बात हो रही है, तो यहाँ पर पुरुष बटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्त्री जनसंख्या, पुरुष बटा स्त्री जनसंख्या गुणे 1000 है। ये कुछ देशों की बात हो रही है, लेकिन भारत में लिंग अनुपात इस सूत्र के द्वारा मापा जाता है, स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000। तो यहाँ पर फर्क आप देख सकते हैं किस प्रकार से है भारत और अन्य देशों में।
भारत में फ़र्क इतना है कि ये ऊपर यानी स्त्रियों की संख्या ऊपर है और पुरुषों की संख्या नीचे है। वही पुरुषों की संख्या जो अन्य देश हैं उसमें ऊपर है और स्त्रियों की संख्या नीचे है। तो ये तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। यानी जो मानव विकास परिभाषा है इसके जो 4 प्रमुख घटक हैं उसका आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसका हमने नाम भी लिखा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान प्रश्न का आंसर है, याद रखिएगा, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो ज़्यादा बड़े में इसका आंसर आपको देना बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा। हमारा एक वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें हम बताएंगे आपको कि बोर्ड एग्जाम में जो है भूगोल की कॉपी किस तरह से लिखें और जो मानचित्र से संबंधित कार्य हैं वो किस तरह से करें। तो हमारा एक ही वीडियो में आएगा, वो शायद 40-45 मिनट का वीडियो रहेगा। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा उस वीडियो में, क्योंकि हमने काफ़ी वीडियो भी उस वीडियो को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाना है, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो कमेंट कीजिएगा तो वीडियो भी जल्द आ जाएगा। चौथा प्रश्न था मानव विकास की 4 प्रमुख घटक का नाम। तो सबसे पहला जो घटक है वो समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा जो है आपका उत्पादकता, चौथा है सशक्तिकरण। तो ये मानव विकास के 4 प्रमुख घटक का नाम है। अब यही प्रश्न जो आपका स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय में दिया हुआ है, यही प्रश्न यदि आपका आ जाता विस्तृत उत्तरीय में तो आपको इनके बारे में यानी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण के बारे में थोड़ा थोड़ा इसका आंसर आपको पूर्ण रूप से बताना होता कि इसका आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, परिचित बस्ती से क्या तात्पर्य है, भारत के किसी एक राज्य का उल्लेख कीजिए जहां क्या है परिचित बस्तियां पाई जाती हैं। यानी भारत के किसी एक राज्य में यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। 2 नंबर का प्रश्न है, देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये भी आपका 8 प्रश्न पूछा आता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जिस तरह से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न 8 पूछा आता है सेम इसी प्रकार से ये भी प्रश्न क्या है 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका भी आंसर हमने लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। 5वां प्रश्न का आंसर आप देखिए, परिचित या एकाकी बस्तियाँ, परिचित या एकाकी बस्ती से तात्पर्य उस बस्ती से है जिसमें घर पूरे गांव में क्या है दूर दूर बसे होते हैं। जो घर होते हैं ये पूरे गांव में दूर दूर बसे होते हैं और इनके मध्य में खेत, बाग, बगीचा तथा गैर आवासीय क्षेत्र स्थित होते हैं। इस तरह की बस्तियां राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में क्या है देखी जा सकती है। यानी जो परिचित बस्तियां हैं भारत के किसी एक राज्य का उल्लेख करना था, लेकिन हमने कितने शहरों को कर दिया है। राजस्थान में बस्तियां पाई जाती हैं, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में ये देखी जा सकती हैं ये सारी बस्तियां। तो 5वां प्रश्न का भी हमने आंसर दे दिया है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा आ जाता है 14 नंबर, शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में भेद कीजिए। क्या है शुष्क जो कृषि है आर्द्र कृषि, इसमें आपको विभेद करना है या विभेद कीजिए। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो इसका आंसर देखिए क्या है, हमने आपको पूरा विश्वास दिलाया था कि हम इसका आंसर आपको बताएंगे और सेम इसी प्रकार से भी आपको आंसर लिखना है बोर्ड एग्जाम में। याद रखिएगा सेम इसी प्रकार से, बस आपको वहाँ पर प्रश्नोत्तर डालना पड़ेगा। यहाँ पर हमने प्रश्न डाल दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हाँ भैया ये कोई दूसरा प्रश्न का आंसर आपने दे दिया है। देखिए समानता 75 सेमी क्या है 75 सेमी से कम वर्षा वाले इलाकों में शुष्क भूमि तथा इससे अधिक वर्षा प्रदेशों में आर्द्र भूमि अथवा वर्षा पोषित ब्रैकेट में आप देख सकते हैं वर्षाधीन कृषि की जाती है। यानी कहने का जो तात्पर्य क्या है कि जो शुष्क एवं आर्द्र कृषि में विभेद करना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 75 सेमी से कम वर्षा वाले इलाकों में शुष्क भूमि तथा इससे अधिक वर्षा प्रदेश में आर्द्र भूमि अथवा वर्षा पोषित कृषि की जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। सारा प्रश्न जो है आपका अति लघु उत्तरीय का 2-2 नंबर प्रश्न है, इसको छोड़ना नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं यहीं पर गलती करता है, छोड़ना नहीं है। और इस पेपर को यदि आप पूर्ण रूप से हल कर ले जाते हैं तो आपका 30 से 40 नंबर ईजिली आपको इसी से पक्का मिल जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से आपको स्ट्रैटेजी पता चल रही है कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पेपर आते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो 30 से 40 नंबर इससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है कम से कम, यहाँ पर आप देखिए
15 नंबर प्रश्न कि कम से कम 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर कम से कम की बात हो रही है, तो देखिए कम से कम की बात हो रही है, तो इसका आंसर भी देखिए क्या है। ये देखिए कम से कम 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देखिएगा स्टूडेंट कि ऊर्जा के अपरंपरागिक स्रोत असामान्य क्या है, ऊर्जा के अपरंपरागिक स्रोत असामान्य संसाधनों पर आधारित है। ऊर्जा के अपरंपरागिक स्रोतों में बायोगैस, जैव पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजनाएं, सौर फोटो और वोल्टाइक ऊर्जा और औद्योगिक कूड़ा करकट आदि प्रमुख हैं। यानी क्या है, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि कम से कम 2 अपरंपरागत। तो यहाँ पर हमने इसका पूर्णतः जवाब दे दिया है, आप देख सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, स्वर्ण कालर क्या है, स्वर्ण कालर एवं सफ़ेद कालर श्रमिकों में विभेद कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है कि स्वर्ण कालर एवं सफ़ेद कॉलर श्रमिकों में क्या है, आपको विभेद करना है। तो इसका आंसर भी देखिए क्या है स्टूडेंट, ये देखिए स्वर्ण कालर एवं सफ़ेद कालर श्रमिकों में विभेद। देखिए सबसे पहले हम स्वर्ण कालर की बात कर लेते हैं। इस प्रकार के श्रमिकों का उपयोग अत्यधिक कुशल ज्ञान वाले लोगों का संदर्भित करना हेतु किया जाता है, जो कंपनी के लिए अत्यधिक क्या है, मूल्यवान होते हैं। उदाहरण के लिए वकील, डॉक्टर व शोध वैज्ञानिक आदि लोग स्वर्ण कालर श्रमिक के अंतर्गत आ जाते हैं। वही सफ़ेद कालर श्रमिक के अंतर्गत क्या है, ये देखिए यह एक वेतनभोगी पेशेवर हैं जो आमतौर पर कार्यालय का प्रबंधन का क्या है, कार्य करते हैं। तो ये सफ़ेद कॉलर श्रमिक का उदाहरण हो गया और स्वर्ण कालर श्रमिक का हो गया। तो दोनों में विभेद करना था, हमने बता दिया है। 8 प्रश्न था, इसको भी हमने स्टूडेंट क्लियर कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इसका भी हमने आंसर दे दिया है। अब चलिए देखते हैं हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरह से है। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए 70 नंबर का पूर्णांक है कि उसी तरीके से चलना होगा। 10 नंबर तो आप निकाल दीजिए मानचित्र पर। लिखित जो आपको मिलता है वो 60 नंबर मिलता है। कितने नंबर मिलता है, 60 नंबर मिलता है। बाकी जो 30 नंबर पीरियड के लिए होता है वो तो स्कूल की तरफ से मिलता है, उसको छोड़ दीजिए। लिखित आपको 60 नंबर मिलता है। 10 नंबर मानचित्र में निकाल दीजिए आप। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए इसमें 17 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का क्या है, विवरण दीजिए। जो जनसंख्या वितरण को क्या है, प्रभावित करते हैं, इसके जो भौगोलिक कारण है इसको आपको विवरण देना है। तो इसमें भौगोलिक कारक मैं आपको थोड़ा बता दूं, इसमें 3 ही कारक होते हैं भौगोलिक के, जिसमें क्या है, जल की उपलब्धता, क्या है, जल की उपलब्धता पहला कारक, दूसरा है भू आकृति, तीसरा है जलवायु। तो इन्हीं 3 कारकों के बारे में आपको लिखना है। भौगोलिक कारक की बात हो रही है तो 3 या 4 कारक आप लिख सकते हैं, तो इसी के बारे में आपको जानकारी देना होगा। इसका भी हमने परिभाषा और इसका क्या है, हमने आंसर के साथ में इसका भी हमने बनाया हुआ वीडियो, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। जो मानव विकास के उपागम है, यदि आपने चैप्टर 4 को पढ़ा होगा, चैप्टर 3 का मानव विकास जो कि चैप्टर का नाम है, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है लघु उत्तरीय का। 4 नंबर का प्रश्न है भैया, और शायद कितने 75 या 50 वर्ड में इसका आंसर आपको एक प्रश्न का देना होगा। तो मानव विकास के भैया उपागम कौन है भैया, 4 उपागम है, मैं बता दूं, इन्हीं के बारे में आपको आंसर देना है। सबसे पहला है कल्याण उपागम, दूसरा है आय उपागम, तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्या है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, और चौथा क्या है भैया, क्षमता उपागम। याद रखिएगा, क्षमता उपागम। तो ये 4 इस प्रकार से क्या है, उपागम है, इन्हीं के बारे में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में देना है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या उल्लेख कीजिए। जो गहन निर्वाह कृषि है इसकी जो मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको उल्लेख करना है। तो मैं बता दूं, इसका जो तीसरा प्रश्न है लघु उत्तरीय में, इसमें जो गहन निर्वाह कृषि में 2 प्रकार की क्या है, इसमें विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहले क्या है, जो गहन निर्वाह कृषि है, गहन निर्वाह कृषि, इसके बारे में आपको परिभाषा देना होगा, ये कंपलसरी है। लेकिन जो मुख्य विशेषताएं की बात हो रही है, 2 ही विशेषताएं जिनके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहली विशेषता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, क्या है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। दूसरा है आपका चावल रहित
गहन निर्वाह कृषि। तो ये 2 प्रकार की क्या है मुख्य विशेषताएं हैं, इनके बारे में आपको आंसर देना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर भैया दिए जाएंगे। तो इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का विवरण दीजिए। तो भैया भारत में ग्रामीण कृषि किस प्रकार से हैं, जो बस्तियां ग्रामीण सभी को पता होगा, गुच्छित सहित अथवा केंद्रीय बस्तियां, दूसरा है आर्द्र गुच्छित या विखंडित बस्तियां, तीसरा है पूर्वीय और चौथा परिच्छित या एकाकी बस्तियां। तो इन्हीं 4 प्रकार की बस्तियों के बारे में यदि आप लिख देंगे तो भैया आपको 4 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक एक नंबर आपको एक एक बस्ती का उल्लेख करने के लिए दिया जाएगा। ज़्यादा बड़े में न मत दीजिएगा, छोटा में दीजिए जिससे आपको 4 नंबर मिल जाए, ये आपको याद रखना है। तो 20 नंबर भी हमारा प्रश्न क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, साझा संपत्ति संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखिए। जो साझा संपत्ति संसाधन है इस पर आपको एक प्रकार से टिप्पणी लिखना है, तो इसका भी आप एक सटीक आंसर दे दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। और यदि आपने हमारा जो टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमारा भूगोल का 2024 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो है, तो उसमें हमने सिर्फ क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़कर और सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। टॉपिक है पूरे बुक से लिया गया है, यदि आप उसको हल कर लेंगे तो 70% आपका मार्क्स पक्का हो जाएगा। बाकी 30% आप प्रीव्यू पेपर देखकर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो वाला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद में देखिए 22 नंबर प्रश्न, भारत में जल संरक्षण के महत्व का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। भारत में जो जल संरक्षण है इसके महत्व का आपको क्या है संक्षिप्त में उल्लेख करना है, इसकी जानकारी देना है। तो इसके लिए भी आपको 4 नंबर दिए जाएंगे भैया। तो इन सब जो यदि आपने पढ़ा होगा भारत के जल संरक्षण के बारे में, तो इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बस आप एग्जामिनर को समझाना आना चाहिए। कॉपी में इस तरह से लिखे कि एग्जामिनर समझ जाए, 4 नंबर आपको दे देगा। तो ये 6 प्रश्न भी हमने क्लियर कर दिया, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे चुके हैं, क्योंकि इसको लिखने बैठते तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता। अब हमारा आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 नंबर का एक प्रश्न होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, ये देख सकते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पर्यटन के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। जो पर्यटन है भैया जिससे हम चलते हैं, चाहे वो रेल पर्यटन हो जाए, वायु पर्यटन, थल पर्यटन जिससे हम क्या है चलते हैं, गाड़ी पर्यटन जो हमारा बस हो गया, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, तो ये पर्यटन के महत्व पर आपको एक टिप्पणी देना कि पर्यटन से रिलेटेड क्या महत्व है, ये हमारे उपयोगी जीवन में किस प्रकार से काम आता है, इसके बारे में बताइए। अब यहाँ पर देख सकते हैं अथवा लगा है। अब चाहे ऊपर वाला आप कीजिए, चाहे ये सतत पूजनीय विकास पर महत्व डालिए या इस महत्व पर प्रकाश डालिए, इसमें भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा लगा है भैया। चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला करना है कीजिए, 6 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस आंसर आपको देना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, चतुर्थ क्रियाओं की संकल्पना की विवेचना कीजिए। जो चतुर्थ क्रियाएं हैं इनकी संकल्पना की क्या है आपको विवेचना करना है। अथवा लगा, इसमें भी आप चाहे पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की व्याख्या भी कर सकते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन कौन से भैया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, उसके बाद में क्या है रासायनिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनके बारे में आपको प्रदूषण के बारे में 4-5 प्रदूषण लिख देंगे, कारणों की उल्लेख कर देंगे, 6 नंबर दे दिया जाएगा। ये आप जी को याद रखना। 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं विस्तृत उत्तरीय में, जो कि 12 नंबर देकर जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारा कार्य जो आ चुका है, किससे रिलेटेड कार्य आ चुका है, मानचित्र संबंधित प्रश्न। क्या है मानचित्र संबंधित प्रश्न, उनसे रिलेटेड प्रश्न ये आ चुका है। ये देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न, मैप रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद में क्या है मैप में, या देखिए 25 नंबर प्रश्न कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। यानी एक प्रकार से आपको मैप दे दिया जाएगा भूगोल में, और जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान में दे दिया जाएगा, आपने देखा होगा। तो वहाँ पर आपको एक मैप दे दिया जाएगा, जिसमें करना क्या है कि रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा क्या है निम्नलिखित को दर्शाइए तथा उनको आपको क्या है नाम लिखना है, उनका नाम लिखना है। और आपको मैप में जैसे भारत का यहाँ पर दिया हुआ, तो भारत में आपको दर्शाना है। जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कितना भैया देखिए 5 प्रश्न है,
ये देखिए 5 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें आधा नंबर आपको दिया जाएगा क्या है, दर्शाने के लिए भारत के मानचित्र में, आधा नंबर दिया जाएगा कॉपी में लिखने के लिए। जैसा कि पहला प्रश्न पूछा गया है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हो जाएगा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, तो वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 10% है जो कि क्या है, न्यूनतम प्रतिशत वाला है। तो आधा आधा नंबर आपको लिखने पे कॉपी मिल जाएगा, और जब दर्शा देंगे कि भैया ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है बोर्ड एग्जाम में, तो आधा नंबर उसमें भी आपको दे दिया जाएगा, 5 नंबर इसमें मिल जाएगा। उसके बाद में क्या है, तीसरा प्रश्न, पश्चिम बंगाल में कोयले की खान कौन है, तो भैया चिलगुरी जो है पश्चिम बंगाल में कोयले की खान है। और चौथा प्रश्न है, इस प्रदेश का तेल शोधक कारखाना कौन है, यानी पश्चिम बंगाल का जो तेल शोधक कारखाना है वो क्या है, हल्दिया हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, गुजरात की राजधानी नगर कौन सी है, तो वो आपका गांधीनगर हो जाएगा। पहला जो राजधानी था वो अहमदाबाद था, लेकिन अब न्यू आ गया है, क्या आ गया है, गांधीनगर। ये आपको याद रखना है। तो ये 5 नंबर का प्रश्न हमारा हो गया। मैप रिलेटेड भी प्रश्न हमारा जल्द आने वाला है, तो उसमें भी हम आपको दर्शा कर दिखाएंगे और प्रश्नों का आंसर भी दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आपको क्या करना है, इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस तरह से कर सकते हैं। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए 25 के स्थान पर, यानी 25 नंबर प्रश्न के स्थान पर जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो ये प्रश्नों का आंसर दे दीजिए, एक एक नंबर दे दिया जाएगा। अब इसके बाद में देखिए हमारा 26 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पर आ गया है विश्व वाला, यानी इंटरनेशनल वाला। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। यहाँ पहले वहाँ पर भारत वाला दिया गया था, यहाँ पर विश्व वाला दिया हुआ है। सेम इसमें भी प्रोसेस वही है, आधा नंबर आपको लिखने पे दिया जाएगा और आधा नंबर आपको किस पर दिया जाएगा, क्या है, दर्शाने के लिए। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया इंटरनेशनल वाला कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है भैया, तो सभी को पता होगा यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो महाद्वीप की बात हो रही है वो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, भूमध्य सागरीय एवं पतन, ब्रैकेट में आप बंदरगाह भी देख सकते हैं, ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो वालेंसिया स्पेन में है, यानी जो वालेंसिया बंदरगाह है ये स्पेन में है, जो कि भूमध्य सागरीय एक पतन में है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मध्य अमेरिका की प्रमुख जहाजी नगर कौन सा है, तो वो पनामा नहर हो जाएगा, जो कि मध्य अमेरिका की प्रमुख जहाजी नगर है। जापान की राजधानी नगर टोक्यो हो, सभी को पता होगा। और पांचवा प्रश्न है, महान झील क्षेत्र की एक प्रमुख झील कौन सी हो जाएगा, तो सुपीरियर झील हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेम इसी में भी आपको देख सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए तो देखिए 5 प्रश्न आपको इसमें मिल जाएगा, 5 नंबर, और 5 नंबर आपको भारत वाले में मिल जाएगा। 10 नंबर मैप से रिलेटेड प्रश्न हो जाएंगे, 60 नंबर लिखित मिल जाएगा, 70 नंबर हो जाएगा। 2023 का पेपर है, इस प्रकार से हमने हल कर दिया, इसके सभी प्रश्नों का आंसर दे दिया है। और देख सकते हैं कितना आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, अपने शब्दों में भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने 2023 का मॉडल पेपर, जो हमारा पेपर था 2023 का भूगोल का, इसको हमने पूर्ण रूप से हल कर दिया है। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में स्टूडेंट बस नहीं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।